हेलो एवरीवन, बीसीसीएल एग्जाम का लास्ट पार्ट है तो स्टार्ट। फ्रिक्शन क्लच इज यूज फॉर एंडलेस हॉलेज, टेल रोप हॉलेज, बेल्ट कन्वेयर एंड द फोर्थ स्क्रैपर चेन कन्वेयर। फ्रिक्शन क्लच कहाँ यूज़ होता है? एंडलेस हॉलेज में, बी टेल रोप हॉलेज में, या फिर सी बेल्ट कन्वेयर में, या डी स्क्रैपर चेन कन्वेयर में। फ्रिक्शन क्लच कहाँ यूज़ होता है? ए एंडलेस हॉलेज में। Reserve station is used for taking shelter, second, taking care of container of explosive, third, taking rest, या फोर्थ फर्स्ट एड। रिजर्व स्टेशन इज़ यूज फॉर, रिजर्व स्टेशन क्यों यूज़ होता है? टेकिंग शेल्टर के लिए, या फिर वो कंटेनर जो एक्सप्लोसिव के होते हैं उनके लिए, आराम करने के लिए, या फर्स्ट एड के लिए। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, टेकिंग केयर ऑफ कंटेनर ऑफ एक्सप्लोसिव। The minimum distance between two shafts of a mine, दो शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस। 11.5 मीटर, 13.5 मीटर, थर्ड ऑप्शन 15.5 मीटर, या लास्ट फोर्थ ऑप्शन 75.5 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस, दो शाफ्ट के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 11.5 मीटर, 13.5 मीटर, 15.5 मीटर, या फिर 17.5 मीटर। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। केप्स आर यूज फॉर कोपे वाइंडिंग, डायरेक्ट हॉलेज, एंडलेस हॉलेज, या ड्रम वाइंडिंग। केप्स कहाँ यूज़ होते हैं? कोपे वाइंडिंग में, डायरेक्ट हॉलेज में, एंडलेस हॉलेज में, या ड्रम वाइंडिंग में। केप्स कोपे वाइंडिंग में यूज़ होते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ? अनफो, टीएनटी, आरडीएक्स, या फोर्थ वन नाइट्रोग्लिसरीन। कौन से एक्सप्लोसिव में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है? अनफो में, टीएनटी में, आरडीएक्स में, या लास्ट नाइट्रोग्लिसरीन। इसका फोर्थ आंसर सही है, नाइट्रोग्लिसरीन। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ मीथेन एयर इन मोस्ट एक्सप्लोसिव इन नेचर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है मीथेन एयर में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव कितने परसेंट में होगा? 7.5 बाय वॉल्यूम, 9.5, 11.5, या 13.5 बाय वॉल्यूम। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, 9.5% बाय वॉल्यूम। Which of the following attachment is used behind the set of ascending tubs? सेफ्टी कैच, बैक स्टे, स्टॉप ब्लॉक, या फोर्थ वन ड्रॉप वॉरविक। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचमेंट यूज बिहाइंड सेट ऑफ असेंडिंग टब? असेंडिंग टब के पीछे
कौन सी अटैचमेंट यूज़ की जाती है? सेफ्टी कैच, बैक स्टे, स्टॉप ब्लॉक या फिर ड्रॉप वॉरविक? इसका सेकंड ऑप्शन सही है। बैक स्टे इस यूज सेट ऑफ असेंडिंग टब के पीछे बैक स्टे लगाया जाता है। मिथेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट। मिथेनोमीटर यूज़ किया जाता है कौन सी गैस को डिटेक्ट करने के लिए? फायर डैम्प, ब्लैक डैम्प, सीओ गैस या नॉन ऑफ दिस? मिथेनोमीटर कौन सी गैस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। मिथेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट फायर डैम्प, मीथेन गैस, CH4, जिसका एक्सप्लोसिव रेंज 5.4 से 14.8 तक होता है। इसका मैक्सिमम एक्सप्लोसिव रेंज कितना होता है? कमेंट करके बताइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज अ सीरियस बॉडी इंजरी? ऑप्शन है परमानेंट लूज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, परमानेंट इंजुरी टू द साइन of hearing, permanent physical incapability or fracture of any bone, injury of thumb of right hand for a period of 7 days। इसमें से कौन सा ऑप्शन सीरियस बॉडी इंजरी नहीं है? शरीर का कोई पार्ट परमानेंट चले जाना, सुनने की क्षमता ख़त्म होना, या कोई फ्रैक्चर या कोई हड्डी टूट जाना परमानेंटली, या फिर 7 दिन के लिए अंगूठे में चोट लगने की वजह से अपसेंट होना। इसका देखो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, इंजरी ऑफ थंब, अंगूठे में चोट लगना। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में 2 या 3 बार पूछा हुआ है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। ओके, तो लाइक करें वीडियो को। बॉडी चेकर इज द पर्सन हु चेक द पर्सन गोइंग इनटू द माइन। सेकंड ऑप्शन वर्किंग इनटू द डिस्ट्रिक्ट। थर्ड ऑप्शन वर्किंग इन द हॉलेज रूम। फोर्थ ऑप्शन गोइंग इन द कैप लैम्प रूम। बॉडी चेकर जो व्यक्ति होता है वो किसको चेक करेगा? जो खदान में जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, या जो हॉलेज रूम में काम कर रहे हैं, या जो फिर कैप लैम्प रूम में जा रहे हैं। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, गोइंग इनटू द माइन। The mining Sardar must have a valid first aid certificate of a standard of Bachelor of Art। सेकंड ऑप्शन सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया, या फिर थर्ड ऑप्शन सेंट मार्टन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया, या फोर्थ बैचलर ऑफ साइंस। माइनिंग सरदार होने के लिए वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो होता है वो स्टैंडर्ड कौन सा होता है? बैचलर ऑफ आर्ट का, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन का, या फिर सेंट मार्टिन एम्बुलेंस एसोसिएशन, या फोर्थ बैचलर ऑफ साइंस। आपको पता है? इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाता है। Hygrometric survey is carried out to check and control environment condition in a mine. This is done by whirling hygrometer, whirling meter, fixed hygrometer, या फोर्थ ऑप्शन मोनोमीटर।
hygrometric survey is carried out to check environment control condition. कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक होती है इन्वायरमेंट कंडीशन कंट्रोल, या हाइड्रोमेट्रिक सर्वे कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? वर्लिंग हाइग्रोमीटर, वर्लिंग मीटर, फिक्स हाइग्रोमीटर या मोनोमीटर? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। वर्लिंग हाइग्रोमीटर इज यूज टू चेक कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन इन अ माइन। A flexible coupling is used between driving and gear, driving and clutch, driving and fluid coupling, driving and driving shaft। फ्लेक्सिबल कपलिंग किन दोनों के बीच में यूज़ होता है? ड्राइवर और गियर के बीच में, ड्राइवर और क्लच के बीच में, ड्राइवर एंड फ्लूइड कपलिंग के बीच में, या फोर्थ वन ड्राइवर एंड ड्राइविंग शाफ्ट के बीच में। सो इजी क्वेश्चन, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दूंगा। बट आई थिंक जो माइनिंग के स्टूडेंट हैं, जो मेरे भाई हैं, इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉट शॉल बी चार्ज एंड स्टीमिंग इन अ पर्सन ऑफ प्रेजेंस ऑफ शॉट फायरर, माइनिंग सरदार, थर्ड ओवरमैन या फोर्थ एक्सप्लोसिव इंचार्ज? शॉट शॉल बी चार्ज एंड स्टीमिंग प्रेजेंस ऑफ, जो शॉट अपन चार्ज और स्टीमिंग करते हैं किसकी उपस्थिति में करेंगे? शॉट फायरर के, माइनिंग सरदार के, ओवरमैन के या एक्सप्लोसिव इंचार्ज के? सो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। आपको पता था शॉट फायरर की उपस्थिति में ही स्टीमिंग और चार्जिंग होती है। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप टू व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम वर्किंग फेस एंड अंडरग्राउंड स्प्रेइंग ऑफ वाटर शॉल बी डन बिफोर ब्लास्टिंग? 20 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर या फोर्थ वन 18 मीटर? वर्किंग फेस अंडरग्राउंड में स्प्रेइंग ऑफ वाटर, पानी का ब्लास्टिंग के पहले फेस से कितनी दूरी तक होता है? 20 मीटर, 30 मीटर या 10 मीटर? इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, 18 मीटर। वर्किंग फेस से 18 मीटर दूरी तक ब्लास्टिंग के पहले पानी का छिड़काव किया जाता है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इज नोन एज या इज कॉल्ड? मिथेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या हाइग्रोमीटर? फोर्थ थर्मामीटर? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ऐसे ही 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं इसमें। फर्स्ट है मिथेनोमीटर, सेकंड है गैल्वेनोमीटर, थर्ड है हाइग्रोमीटर, फोर्थ है थर्मामीटर। ह्यूमिडिटी मेजर करने वाला इसका थर्ड ऑप्शन सही है, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। DGMS comes under DGMS Ministry of Mine, second option Ministry of Labor, third option Ministry of Coal, fourth option Ministry of Law। DGMS किसके अंडर आता है? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको सही लगेंगे, बट एक ऑप्शन सही है।
प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग मे बी डिटेक्ट बाय, स्पॉन्टेनियस हीटिंग मे बी डिटेक्ट बाय सेंसर इंडिकेटर, हाइग्रोमेट्रिक रीडिंग, गैस एनालाइजिंग या फोर्थ ऑल ऑफ दिस। स्पॉन्टेनियस हीटिंग डिटेक्ट बाय, इसमें से किस ऑप्शन में से स्पॉन्टेनियस हीटिंग डिटेक्ट की जाती है, बताइए। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन सही है। इसका फोर्थ ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर। स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज डिटेक्ट बाय सेंसर से भी, हाइग्रोमेट्रिक रीडिंग भी से भी, गैस एनालाइजिंग करके भी, हाइग्रोमेट्रिक रीडिंग। So, filling up the void in open cast mine is known as reclamation, overburden removal, trenching या फोर्थ सॉल्विंग। ओपन कास्ट माइन में वॉइड को फिल करते हैं, जो गड्ढे को अपन भरते हैं ओपन कास्ट काम पूरा होने के बाद मिट्टी दोबारा जो भरी जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिक्लेमिनेशन, ओवरबर्डन रिमूवल, ट्रेंचिंग या सॉल्वेविंग। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओपन कास्ट में जो गड्ढे को भरते हैं उसको रिक्लेमिनेशन बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। मोर देन 80% ऑफ अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम, इंडिया में 80% अंडरग्राउंड कोल माइन में जो प्रोडक्शन होता है कौन सी मेथड से होता है, बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड या ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। इंडिया में अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है उसमें 80% से ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी मेथड से होता है, बताइए। बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल, हाइड्रोलिक माइनिंग या ब्लास्टिंग गैलरी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। बोर्ड एंड पिलर मेथड इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। बीसीसीएल एग्ज़ाम का ये लास्ट पार्ट है। इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। कोई क्वेश्चन बचा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन, द वेट बल्ब टेम्परेचर इन बिलो ग्राउंड माइन एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एग्जिस्ट, 30.5 डिग्री सेल्सियस, 33.5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या फोर्थ वन 10 डिग्री सेल्सियस। अंडरग्राउंड माइन में वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है किसी भी वर्किंग प्लेस में किससे ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको वो सही होगा, 30.5 डिग्री सेल्सियस। और किसी भी कंडीशन में इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ता है तो हवा को बढ़ा दिया जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। माइनिंग के भाइयों से उम्मीद है वो मुझे सपोर्ट करेंगे।